1971 के युद्ध में रूस भारत का सबसे बड़ा मददगार था, जबकि अमेरिका पाकिस्तान का। लेकिन आज अमेरिका कह रहा है भारत रूस का साथ छोड़ दे, उससे तेल खरीदना छोड़ दे। भारत ने एक बार फिर से अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकने का फैसला किया है। भारत की सेना के अलावा आज आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत की सरकार ने किस तरह तेल खरीद पर अमेरिका को आईना दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप ने तेल के लिए मिडिल ईस्ट को प्राथमिकता दी, जिसके बाद भारत को रूस से तेल लेना पड़ा। यानी रूस से तेल खरीद भारत की मजबूरी थी, ना कि पसंद। उस दौरान अमेरिका ने भी इसकी तरफदारी की थी, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर दुनिया में तेल का संकट बढ़ जाता। विदेश मंत्रालय ने बताया यह खरीद उपभोक्ताओं को राहत देने और वैश्विक संकट में देश की जरूरत थी। यानी भारतीयों को सस्ती ऊर्जा देने के लिए यह जरूरी था। इसके अलावा खुद यूरोपीय देश, जो रूस को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं, रूस से बड़ा व्यापार कर रहे थे। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2024 में रूस के साथ 67 अरब यूरो यानी 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया। 2023 में यूरोपीय यूनियन और रूस के बीच लगभग 17 अरब यूरो यानी 1,58,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। और यह आंकड़ा भारत के रूस के साथ उस वर्ष या उसके बाद के कुल व्यापार से कहीं ज्यादा है। हैरान करने वाली बात यह है कि यूरोप का रूस से व्यापार सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। यूरोप रूस से मशीनें, स्टील और केमिकल्स भी खरीद रहा है। यानी जो यूरोप एक तरफ यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियार दे रहा है, वो ही रूस से व्यापार करके उसकी तिजोरी भर रहा है। लेकिन दोष सिर्फ भारत को दिया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए बताया कि यूरोप ही नहीं, अमेरिका भी रूस से जरूरी सामान ले रहा है। अमेरिका रूस से न्यूक्लियर, ईवी और खाद्य से जुड़ी चीजें अब भी खरीद रहा है। आज आपको रूस से अमेरिका की शॉपिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। 2022 के बाद यानी रूस यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने रूस से तेल और गैस तो नहीं खरीदे, लेकिन 10,855 करोड़ की खाद खरीद डाली। इसके अलावा अपने परमाणु उद्योग के लिए अमेरिका ने रूस से 5,000 करोड़ से ज्यादा का यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदा। अमेरिका ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए रूस से 10,000 करोड़ का पैलेडियम और दूसरे रसायनों का आयात किया, और यह व्यापार अभी भी जारी है। अब आप सोचकर देखिए, खुद अमेरिका और यूरोपीय देश रूस से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जब भारत देश हित के लिए अपने लोगों को सस्ती ऊर्जा देने के लिए रूस से तेल खरीद रहा है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। और यही वजह है भारत ने अमेरिका के उस पक्षपातपूर्ण रवैये के सामने झुकने से इनकार कर दिया। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका को एक बड़ा संदेश दिया। आज आपको भी एस जयशंकर की कही बात ध्यान से सुननी चाहिए। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. संदेश साफ है, भारत दुनिया में किसी भी देश की दादागिरी नहीं स्वीकार करेगा, किसी भी मुल्क के दबाव में देश हित से समझौता नहीं करेगा। Zee News.